कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। 25% ऑफ द पॉपुलेशन आर स्मोकर। अ स्मोकर हैज 27 times more chance to develop lung cancer than a non-smoker. A person is diagnosed with lung cancer, and the probability that this person is a smoker is k upon 10. Then the value of k is how much? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो वो समझ के सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है, दो चीजें हैं, स्मोकर है एंड नॉन स्मोकर है। स्मोकर टोटल पॉपुलेशन में से कितने हैं? 25%। तो इसका मतलब स्मोकर जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं E1। क्या सपोज कर लेते हैं? E1। तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगी? 25 है तो 25/100। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4। हाँ, लिख सकते हैं। तो स्मोकर की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई? 1/4। अभी उससे उल्टा यानी कि नॉन स्मोकर अगर हमको फाइंड करना है तो क्या होगा? 25% जो है वो स्मोकर है, तो 75 जो है वो क्या हो जाएंगे? नॉन स्मोकर। इसका मतलब इसको हम ले लेते हैं E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 वो क्या हो जाएगी? 75/100, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। यानी कि नॉन स्मोकर की प्रोबेबिलिटी क्या मिल गई हमको? 3/4। अभी उसके बाद जो दिया हुआ है वो आपको यहाँ पे ध्यान से सॉल्व करना है। अ स्मोकर हैज 27 times मोर चांस टू डेवलप अ लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर। जो नॉन स्मोकर है उससे 27 टाइम प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? स्मोकर को लंग्स कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे होगा क्या? तो हम यहाँ पे जो कैंसर होने के लिए नॉन स्मोकर के लिए अगर हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं P। क्या सपोज कर लेते हैं? P। नॉन स्मोकर को कैंसर होने की चांसेस कितने हैं? P है। तो कैंसर होने के चांसेस स्मोकर को 27 टाइम्स ज्यादा, यानी कि क्या होगा? 27 टाइम्स P होगा। तो इसका अगर हम टोटल करते हैं, यानी कि यहाँ पे इसकी अगर हम फाइंड करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन स्मोकर है यानी कि E2 है, उसको कैंसर हुआ, उसको हम E सपोज करते हैं। तो E/E2 यानी कि नॉन स्मोकर को कैंसर होने के चांसेस कितने हैं? तो यहाँ पे टोटल क्या है इसका? 20P प्लस 27P, यानी कि क्या होगा? 28। इसके लिए फेवरेबल इवेंट कितने हैं? 1/, ये क्या हो जाएगा? 28। PP कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/28। उसी तरह से स्मोकर है, उसको कैंसर होने के चांसेस कितने हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 इज इक्वल टू 27/28। तो ये हो गया इसका एनालिसिस। अभी इसको यूज करके हमको क्या फाइंड आउट करना है कि अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद द लंग्स कैंसर and the probability of that person that is smoker is k/10। यानी कि स्मोकर है एंड उसको कैंसर है। यहाँ पे क्या था? कैंसर नॉन स्मोकर को होगा तो E/E2 था। अभी स्मोकर है एंड उसको कैंसर है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? k/10 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/E क्या दिया हुआ है हमको? k/10 दिया हुआ है। तो E1/E उसकी फॉर्मूला क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1 अपॉन जो नीचे है वो नीचे आएगा, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E नीचे आएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ E उसको हम क्या लिख सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E/E1
अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1, प्लस उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E2। तो यहाँ पे सभी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 वो क्या थी, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन E1 वो क्या थी, 27/28। अपॉन ये नीचे वैसे का वैसा 1/4 इंटू 27/28, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 3/4 थी, एंड उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1/28 थी। तो 4 × 28, 4 × 28 सभी जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, 27, नीचे 27 प्लस 3 यानी कि 39 से कैंसिल आउट होगा। तो ये क्या होगा, 9/10। ये क्या था, K/10 था, तो 10 कैंसिल हो जाएगा। तो K इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 9, जो हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया